मुझे कुछ हुआ तो राष्ट्रपति को मार डालना। फिलीपींस के उपराष्ट्रपति ने ही प्रेसिडेंट की हत्या की सुपारी दे दी और वो भी दुनिया के सामने। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान भारत ने अब फिर से चिढ़ा दिया है चाइना को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फिलीपींस की उपराष्ट्रपति सारा डुटेर्टे अपने देश और दुनिया को ये कहते हुए चौंकाया है कि उन्होंने राष्ट्रपति की हत्या की बात एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से की है। शनिवार को सारा दुटेर्टे ने कहा कि उन्होंने एक हत्यारे को फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर, उनकी पत्नी और प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष के हत्या की सुपारी दी है। उन्होंने हत्यारे से कहा है कि अगर उनकी हत्या हो जाती है तो फिर इन तीनों को मार दिया जाए। उन्होंने सार्वजनिक बयान में कहा कि ये कोई मजाक नहीं है। इससे फिलीपींस में एक बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दुटेर्टे ने शनिवार को उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल हुआ था। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने गुस्से में कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो राष्ट्रपति को भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने ये कहा हुआ है कि अगर मुझे मार दिया जाता है तो जाकर मार्कोस, उसकी पत्नी लीजा और स्पीकर मार्टिन रोमुआल्डेज को भी मार देना, और ये कोई मजाक नहीं है। फिलीपींस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडुआर्डो अनो ने कहा है कि राष्ट्रपति के लिए सभी खतरों को गंभीर मानते हैं। इस धमकी और संभावित अपराधियों के जांच के लिए कानून प्रवर्तन और खुफिया समुदाय के साथ मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति के जीवन के लिए किसी भी और सभी खतरों को सत्यापित किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला माना जाएगा। दुटेर्टे के बयान के बाद मार्कोस के राष्ट्रपति सुरक्षा कमान ने कहा कि उसने सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा कर दिया है और राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दुटेर्टे और मार्कोस पूर्व में राजनीतिक सहयोगी रह चुके हैं। दोनों ने 2022 में मिलकर जनादेश हासिल किया था। विदेश नीति और पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो के ड्रग्स के खिलाफ नीतिगत मतभेदों को लेकर इस साल दोनों का गठबंधन टूट गया। ये टकराव तब और बढ़ गया जब मार्कोस के चचेरे भाई स्पीकर रोमुआल्डेज ने दुटेर्टे के कार्यालय के बजट में 2/3 की कटौती कर दी। दुटेर्टे ने जून में अपने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलीपींस मई में मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव को राष्ट्रपति मार्कोस की लोकप्रियता और राजनीतिक समर्थन हासिल करने की उनकी क्षमता के परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सारा की धमकियों ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। फिलीपींस में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। ऐसे में इन बयानों ने कई लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। पहले भी इस तरीके की हत्याएं हुई है वहां पर, और इस वजह से भी यहाँ पर एक गंभीर सवाल बन गया है। वैसे आपको बता दूं, ये जो विवाद है, ये विवाद दोनों के परिवारों में बहुत लंबे समय से रहा है। 1983 में विपक्षी सीनेटर थे बेनिग्नो एक्विनो। इनकी हत्या के बाद जब वो निर्वासन से लौटे थे, जो मार्कोस के पिता के शासन के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण था, उस समय ये पहुंचे थे, तो फिर इनकी हत्या हो गई थी और उसके बाद से माहौल यहाँ का खराब ही रहता है। लेकिन अभी दुनिया का ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देश बना हुआ है, खास करके किसके लिए, तो अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूएस भी देने को पहुंचा है अमेरिका, और अमेरिका अकेले नहीं बल्कि यहाँ पर यूएस भी देने के लिए लॉयड ऑस्टिन पहुंचे हैं। कहा जा रहा है खास यूएसबी की यूनिट भी तैनात कर दी गई है और तैयार कर दी गई है। अभी यही कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उसे इतना मजबूत बनाया जाए कि स्थिति चाइना के खिलाफ घेरने में ज्यादा कामगर हो। पर यहाँ पर ये चीजें अब एक बार फिर से स्थितियों को खराब कर रही हैं। वैसे आपको बता दूं, जिस तरीके से इनके इतिहास में राष्ट्रपतियों की मौत रही है, उस वजह से एक डर वाला माहौल जरूर पैदा हो गया है और इसी वजह से एक बार से भूचाल आया हुआ है यहाँ पर। वैसे आपको बता दूं, फिलीपींस और भी समस्याओं से इस वक्त जूझ रहा है। यहाँ पर तूफान और बारिश वाला तूफान दोनों से ये परेशान भी दिख रहा है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान और भारत ने एक बार फिर से कमाल करना शुरू कर दिया है। और
ताइवान भारत की इस मूव से सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है तो वो चाइना है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। ताइवान की चिप डिजाइन जाइंट मीडियाटेक ये प्लान कर रही है अपने वर्कफोर्स को भारत में बढ़ाने का, और इसने अनाउंसमेंट किया है कि ये लीडिंग चिप सप्लायर है स्मार्टफोन इंडस्ट्री की। मीडियाटेक अमेरिका की कॉम्पिटिटर क्वालकॉम को पार कर चुकी है और ये काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और ये भारत में ज्यादा से ज्यादा हायरिंग करेगी। इन्होंने कहा कि हम एक बड़ा R&D टीम भारत में बनाना चाह रहे हैं जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करे, और माना जा रहा है कम से कम 1000 इंजीनियर बंगलोर, नोएडा, मुंबई लोकेशन से मीडियाटेक हायर करने वाली है। हालांकि खबर सिर्फ ये नहीं है बल्कि असल खबर तो इससे भी बड़ा है, और वो ये है टाटा ग्रुप और पेगाट्रॉन के बीच में एक बड़ी डील आखिरकार फाइनल हो गई है। जिस डील का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था वो डील फाइनल हो चुका है। ताइवान धीरे धीरे अब भारत के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है और भारत को ताइवान से काफी कुछ मदद मिल रही है। हाल ही में टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में एप्पल के दूसरे सबसे बड़े विनिर्माण भागीदार पेगाट्रॉन के साथ सफलतापूर्वक जॉइंट वेंचर बनाया है। सौदे की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर फोर्ब्स इंडिया को बताया कि शुरुआत में टाटा के पास 60% हिस्सेदारी होगी जबकि पेगाट्रॉन शेष हिस्सेदारी अपने पास रखेगा। 15 नवंबर को टाटा के अधिकारियों ने संयुक्त उद्यम की पुष्टि करने के लिए पेगाट्रॉन के नेतृत्व से मुलाकात। ये साझेदारी टाटा की आईफोन विनिर्माण योजनाओं को बढ़ावा देगी जो कर्नाटक में अपने मौजूदा आईफोन असेंबली प्लांट को पूरक करेगी, जिससे पिछले साल ताइवान के विस्ट्रॉन से अधिग्रहित किया गया था, और तमिलनाडु के होसूर में निर्माणाधीन एक अन्य जहां पेगाट्रॉन इसका संयुक्त उद्यम भागीदार होगा। दोनों कंपनियां इस सौदे के लिए चर्चा कर रही थी जो अब फलीभूत हुई है। फोर्ब्स इंडिया ने अप्रैल में बताया था कि टाटा पेगाट्रॉन के तमिलनाडु संयंत्र को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया में है। आवश्यक कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और अधिग्रहण के लिए आधिकारिक घोषणा होने वाली है। भारत में एप्पल के आईफोन अनुबंध निर्माताओं में वर्तमान में टाटा, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन शामिल है। टाटा भारत में एप्पल की बढ़ती महत्वाकांक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल विस्ट्रॉन में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के बाद घरेलू स्तर पर एप्पल आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। पेगाट्रॉन की भारत फैक्ट्री में लगभग 10,000 लोग काम करते हैं। हर साल 5 मिलियन आईफोन का उत्पादन होता है। पिछले साल $290 मिलियन के सौदे में लक्सयर को अपने चीनी प्लांट को बेचने के बाद ये सुविधा अब कंपनी की एकमात्र आईफोन निर्माण साइट है। ताइवान के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ताइवान ढेर सारा पैसा अभी लगाने वाला भी है, और ताइवान जिस तरीके से चल रहा है ऐसे में भारत को चाहिए कि ताइवान के साथ भारत और भी ज्यादा यहाँ चीजों को व्यवस्थित करे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। करीब 1 बिलियन एनुअली वो सिर्फ AI पर खर्च करने वाला है और इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। इस वजह से माना जा रहा है कि जिनके साथ जो संपर्क है वो संपर्क बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। कल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।